निवास स्थिति एवं कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम एनुअल फाइनेंस एक्ट द्वारा निर्धारित दरों से आयकर वसूल किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। निवास स्थान के आधार पर सभी प्रकार के करदाताओं को प्रमुख रूप से निम्न दो भागों में बांटा गया है, निवासी एवं अनिवासी। आगे चलकर व्यष्टि यानी इंडिविजुअल एवं हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के निवास स्थान को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष में करदाताओं के निवास के आधार पर किया जाता है। करदाता का निवास स्थान विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि करदाता के निवास स्थान की जो स्थिति किसी एक कर निर्धारण वर्ष में हो वह आगामी कर निर्धारण वर्षों में भी रहे। एक करदाता के निवास की स्थिति मूलतः गत वर्ष में उसके भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। यहाँ यह बता देना महत्वपूर्ण है कि निवास की स्थिति का करदाता की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। एक भारतीय नागरिक आयकर अधिनियम हेतु किसी गत वर्ष में अनिवासी हो सकता है, जबकि एक विदेशी नागरिक आयकर अधिनियम हेतु किसी गत वर्ष में निवासी हो सकता है। यहाँ फिर एक बार आपको बताना आवश्यक है कि किसी भी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष के संबंध में होता है। कर निर्धारण वर्ष का निवास स्थान महत्वहीन है। प्रत्येक गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग होता है। एक करदाता जो अनेक वर्षों से भारत में निवासी हो और किसी एक गत वर्ष में भारत में बिल्कुल भी न रहा हो तो उस गत वर्ष के लिए वह अनिवासी हो जाएगा। निवास स्थान के आधार पर कर का भार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। विभिन्न स्थितियों के लिए निवासियों की कुल आय का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किया जाता है। निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण, एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में निवासी है, आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाएगी। जैसे गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समस्त आय। अन्य शब्दों में निवासी करदाता की समस्त कर देय आय को कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। एक निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर उपार्जित की गई तथा भारत के बाहर ही प्राप्त की गई आय को भी उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, बशर्ते कि अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार वह आय कर योग्य हो। असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण, एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में असाधारण निवासी है, निम्न आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाती है। गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई वह आय जो किसी ऐसे व्यापार से जिसका नियंत्रण भारत में हो प्राप्त हुई हो अथवा भारत में स्थापित किसी पेशे से प्राप्त की गई हो। अनिवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण, एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो
उस गत वर्ष में भारत में अनिवासी है, निम्न आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो सम्मिलित की जाएगी। गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय। एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, गत वर्ष में भारत सरकार द्वारा उसकी भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में उदय हुआ माना जाता है, चाहे वह संबंधित गत वर्ष में अनिवासी हो गया हो। ऐसी आय उस व्यक्ति के लिए कर योग्य होगी, परंतु कोई भत्ता अथवा अन्य अनुलाभ जो ऐसे गत वर्ष में उसे भारत से बाहर दिया गया है, उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अनिवासी करदाता की विदेशी आय पर कर नहीं लगता, चाहे वह उसे गत वर्ष में भारत में लेकर आ जाए। इस व्याख्यान में दिए गए आयकर अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि जब तक कि करदाताओं के निवास स्थान का निर्धारण नहीं हो, तब तक उनके कर दायित्व का निर्धारण करना संभव नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 में व्यष्टियों, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियों, फर्मों आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं, जो अगले व्याख्यानों में विस्तार से बताए जाएंगे।